इजराइल ने सीरिया पर 3 जगह बड़े हमले किए हैं। सबसे पहले बता दूं कि एक साइंटिफिक रिसर्च सेंटर को इजराइल ने सीरिया में बमबारी में उड़ाया। दूसरा हमला दमिश्क, जी हां, राजधानी पर किया। तीसरा हमला T4 एयरबेस सीरिया का, जो तुर्की को जोलानी की गवर्नमेंट देने की तैयारी में है, उस पर हमला करके उसको तबाह किया। ये 3 बड़े हमले सीरिया के अंदर इजराइल ने किए हैं। और फिर से कह रहा हूं, आप सबका पसंदीदा जोलानी हिजड़ों की तरह चुपचाप देख रहा है। इसीलिए कहता हूं, आंख बंद करके किसी को सपोर्ट मत किया करो। कल तक आप ही जोलानी कर रहे थे, आज आपका जोलानी आपकी तरह ही खामोश बैठा है। कल हमने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप मिडिल ईस्ट के दौरे पर, अरब के दौरे पर आने वाला है। कहा जा रहा है कि जब सऊदी अरब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो वहां पर जोलानी से मुलाकात करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप का ही ये पिट्ठू है जोलानी। इन तमाम चीज़ों के परे तुर्की अपने एक काम पर ध्यान दे रहा है। ये देखिए, भारी मात्रा में सीरिया के अंदर तुर्की तेजी से अपने हथियारों को डिप्लॉय कर रहा है, भेज रहा है, तैनात कर रहा है। उधर इजराइल का नरसंहार गाजा में जारी है। UNRWA के क्लिनिक पर, अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन के क्लिनिक पर गाजा में जबलिया में इजराइल ने बमबारी की। जिस क्लिनिक पर हुए बमबारी में 16 फिलिस्तीनियों की शहादत हो गई और कम से कम 50 घायल हुए। हाल ये है कि एक दिन में, यानी पिछले 24 घंटे से पहले ही इजराइल ने 68 फिलिस्तीनियों को गाजा के अंदर कत्ल कर दिया। इजराइल ने इतना खतरनाक हमला किया है। इस तस्वीर में जो पीछे आप एक रिपोर्ट देख रहे हैं, एक बाप ने अपने बच्ची का बदन, बेटी की लाश उठाई हुई है। इजराइल की बमबारी में, हटा दो इसे, ठीक है, इजराइल की बमबारी में बच्चे की जो मुंडी है, बच्ची का जो सर है, वो ही गायब हो गया है। ये इजराइल है। तो आज अगर इजराइल के समर्थक हिंदू हैं, अगर इजराइल के समर्थक कोई ईसाई है, कोई समुदाय है, तो याद रखना उनकी यही सोच है। उनको भी अगर मौका मिलेगा तो मुसलमानों के साथ, भारत हो या कोई और जगह, वो वही मुसलमानों के साथ करेंगे जो आज इजराइल अरब के साथ, फिलिस्तीनियों के साथ कर रहा है। वहीं एक और 17 साल का नाबालिग बच्चा इजराइल की जेल में टॉर्चर कर करके कत्ल कर दिया गया है और अरब देश खामोश बैठे हैं एज यूजुअल। इजराइल हर दिन नरसंहार करता है और जिस दिन सबसे ज्यादा नरसंहार करता है, इसका नाजायज बाप अमेरिका आधिकारिक बयान दे देता है कि गाजा के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ हमास है। सुनिए। Can tell you that for too long Hamas has abused civilian infrastructure, cynically using it to shield themselves. Hamas's actions have caused humanitarians to be caught in the crossfire. The use of civilians or civilian objects to shield or impede military operations is itself a violation of international humanitarian law. And of course, we expect all parties on the ground to. उधर यूएन ने कहा है कि 64% गाजा को, अल्लाह अकबर, आधे से ज्यादा गाजा को, 64% गाजा को खाली करने का आदेश इजराइल ने दे दिया है। वहीं इजराइल के सपोर्ट में अमेरिका नंगा हो चुका है। अब अमेरिका के विदेश मंत्री का ये कहना है कि हमारे यहाँ जो छात्र, विदेशी छात्र इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, उनको तो हमने निकाला ही है, लेकिन अब जो वीज़ा अप्लाई अमेरिका के लिए कर रहे हैं, हमारे यहाँ आने के लिए कर रहे हैं, हम उनके सोशल मीडिया को चेक करेंगे। अगर उन्होंने फ़िलिस्तीन का सपोर्ट और इजराइल का विरोध किया होगा तो ऐसे लोगों को हम वीज़ा नहीं देंगे। वहीं इजराइल की शक्ल देखी है डिफेंस मिनिस्टर की, ये इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर, अल्लाह की कसम खा के बताइए, शैतान नहीं दिख रहा है, इसका कोई एडिटिंग नहीं है, इसका मुँह ही देखो आप, ऐसा लग रहा है कि सूअर का चूतड़ है। बहरहाल शैतान तो शैतान है। इसने कहा है कि हमारी सेना ने गाजा के कई और इलाकों पर कब्जा किया है और कई हमास के लड़ाकों को कत्ल किया है। गजा के अंदर भुखमरी है, खाना बहुत कम बचा है। ऐसे में
गलती से एक मदद का खाने का ट्रक पहुंच गया तो भूखे लोग क्या करेंगे? और इजराइल ऐसा ही करता है, पहले महीना भर मदद बंद करता है, उसके बाद एक ट्रक भेजता है जिससे भूखे लोग उस पर झपटते हैं, भगदड़ मचती है, फिर उसी पर बमबारी करता है और आपस में लोग लड़ जाते हैं खाने के लिए। ऐसे ही इजराइल करता है जैसे ये। ايه صورات صور لانه هذه مسخره. ابعد ابعد من قدامه، ابعد من قدامه. ايوه صور البندوره اللي جايه، صور البندوره، صور الخضره. هاي البندوره، شوف البندوره، صور البندوره اللي طالعه، البندوره اللي طالعه، المحرومين على الاسرى، محرومين على الناس النازحين. سرقات عيني عينك. صور الشمس، ايوه صور الشمس. صور بالعكس. इजराइल के ह्यूमन राइट वर्कर्स जो कई तरह के काम करते हैं, जो गाजा की संस्था है, उसने कहा कि हमारे कई लोग इजराइल ने कत्ल किए, इजराइल की सेना ने हमारे कई लोगों को मारा। उसमें से हमारा एक वर्कर ऐसा था जिसका सर इजराइल की सेना ने काटा था, बिल्कुल आईसिस स्टाइल में। अब आइए वेस्ट बैंक की बात करें, फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक की। तो ये बिल्डोजर चल रहा है, हर दिन हर घंटे फिलिस्तीनियों के मकानों को फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में तोड़ा जा रहा है, लोगों को उजाड़ा जा रहा है। इजराइल की सेना, इजराइल के सेटलर्स फिलिस्तीनियों के इलाके में आउटपोस्ट बना रहे हैं, चेक पॉइंट बना रहे हैं, देख लीजिए। उधर इजराइल ने ऐलान किया है कि गाजा के अंदर फिलाडेल्फी कॉरिडोर से पहले एक और कॉरिडोर बनाया जाएगा और उसका नाम मोराक कॉरिडोर रखा जाएगा। उधर बैतुल मुकद्दस में इजरायली सेटलर्स और इजराइल का कट्टरवादी नेता बेंजीवीर पहुंचे। हजरात, ये वीडियो खुद इजराइल ने जारी किया है। इजराइल के सैनिकों ने गाजा के अंदर जो बची कुची मस्जिदें हैं या ऐसी तबाह हुई, शहीद हो चुकी मस्जिदें जिसकी कोई इमारत बाकी है या कोई मीनार सही रह गई, तो इजराइल की सेना उसको निशाना बनाकर शहीद कर रही है। अल्लाह अकबर। लेकिन याद और समझने वाली बात यह है, याद रखने वाली और समझने वाली बात यह है कि तमाम अरब देश खामोश है। सऊदी अरब के पिछवाड़े में दम नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान ऐसी नस्ल का कुत्ता है जिसके मुंह से ये मस्जिदों की शहादतों पर, मस्जिदों पर जो हमला इजराइल कर रहा है, उस पर चू तक नहीं करने की औकात मोहम्मद बिन सलमान की। अमेरिका के अंदर पहले ही डोनाल्ड ट्रंप की इमेज डैमेज हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं और गवर्नमेंट ने वो अमेरिका के लिए कम और इजराइल के लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं। अब एक और डोनाल्ड ट्रंप के नेता ने कहा है, ऐलान किया है कि अगर कोई इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन के समर्थन में पैम्पलेट भी बांटता है तो उसको 5 साल की सजा होनी चाहिए। Violating their free speech. Sure. And again, I would remind you that there's no First Amendment right to conduct. There's a First Amendment right to speech, and the things that we're targeting in the bill are not speech. Again, if someone wants to stand across the street from my house and wave a sign on the sidewalk, they have every right to do that, and this bill won't have anything to do with that. But when it veers into conduct, and so the way we're going to approach this is through a hate crime kicker. So if you graffiti a building, it is a crime now. But if your motivation is hate, it will be a 3rd-degree felony. आइए अब मैं आपको गाजा के अंदर ले चलूं। ये तस्वीर देखिए, गाजा के अंदर
हमास के खिलाफ फिलिस्तीन के लोग, गज्जा के लोग ज़बरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। वो बेचारे अपनी जगह सही हैं, आप समझ रहे हो, इसमें इनकी गलती नहीं है। सच में हमास से गलती हुई। हमास ने कई बार एडमिट किया है बिना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिए हुए कि हमने नहीं सोचा था कि इजराइल हमारे एक हमले पे ये हाल कर देगा। इजराइल को मौके की तलाश थी। बहरहाल अब वहाँ के लोगों ने हरकत ये करी है कि जो दूसरे लड़ाके हैं छोटे मोटे, वो भी अब हमास के ख़िलाफ़ हो गए हैं। हमास के लड़ाकों के ऊपर अब वहीं गाज़ा के लोग हमले कर रहे हैं और उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। गाज़ा के इलाके से 2 रॉकेट इजराइल की तरफ लॉन्च हुए हैं। जी हाँ, अब यह हमास ने किए या किसी और ने, कुछ नहीं पता, लेकिन गाज़ा की सरजमीन से, ये तस्वीर है, गाज़ा की सरजमीन से 2 मिसाइलें लॉन्च की गई जिन्हें इजराइल ने अपने एयर स्पेस में रोक लिया। वहीं अमेरिका की पुलिस पूरी तरह से नंगी हो चुकी है इजराइल के समर्थन में। इस तस्वीर को देखिए कि स्टूडेंट को, एक छात्र को अमेरिका की पुलिस हैवानियत से इसलिए गिरफ्तार कर रही है क्योंकि उसने सिर्फ फिलिस्तीन का झंडा रेस किया था, लहराया था। मोहतरम हजरात, फिलहाल के इस मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। याद रखिएगा, ग्लोबल न्यूज़, खासकर मिडिल ईस्ट न्यूज़, आपको इतनी डिटेल में सबूत के साथ कोई नहीं बताएगा। जो बताने वाले हैं वो बिना सोर्स के कागज़ अखबार लेकर बैठते हैं, 4 खबरें आपको 20 मिनट में बताते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि जल्दी जल्दी कम वक्त में आपको ज़्यादा खबरें सबूत के साथ बताई जाएं, इसीलिए इतना प्रोडक्शन वर्क किया जाता है। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए और इंतज़ार कीजिए मेरे अगले ही अपडेट का, जो कि कुछ ही देर में आने वाला है। जय हिंद।